बात महाराष्ट्र की, जहां पर आज मतदान का दिन है। 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए आज वोट डालने हैं। मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा और वोटिंग पूरी तरह ईवीएम के जरिए होगी। कुल मिलाकर लगभग 1.07 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और राज्य भर में करीब 13,355 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना 3 दिसंबर 2025 को होगी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतें मिलने के बाद 20 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव को टाल दिया है। इस फैसले पर सीएम फडणवीस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नामांकन खारिज होने के चलते अगर कोई अदालत गया तो आखिरी समय पर चुनाव स्थगित करना बाकी उम्मीदवारों के लिए अन्याय है। देखिए, पहली बात मैं बताऊंगा कि हमारी जो युति है शिवसेना भाजपा की, वो बहुत पुरानी है। बाला साहब ठाकरे जी, श्रद्धेय अटल जी, अडवाणी जी के जमाने की युति है। ये बहुत पुराना गठबंधन है और ये विचारधारा पे गठबंधन हुआ है। ये कोई सत्ता कुर्सी के लालच में ये गठबंधन नहीं हुआ है। हमारी विचारधारा एक है और विचारधारा और डेवलपमेंट की विचारधारा दोनों एक साथ आकर ये अलायंस हुआ है, ये गठबंधन हुआ है। अभी ये गठबंधन एनडीए जो है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमें गर्व है कि एनडीए को पूरे देश में जो ये सक्सेस मिल रहा है, जो कामयाबी मिल रही है, वो बड़ी बात है। हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर रहे हैं। हम एनडीए के घटक हैं, हम एनडीए के प्रमुख लोग हैं। तो इसलिए बिहार का जो चुनाव है, बिहार के चुनाव में भी हम गए थे। तो एनडीए जब एक साथ होती है, एनडीए मजबूत होती है, तो देश भी मजबूत होता है। और इसलिए ये छोटी मोटी बातें जो है, ये पद किसको मिला, वो पद किसको मिला, इस पे हम जाते नहीं। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, क्या शिकायतें मिली हैं चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी हुई, जिसको लेकर अब सारे विभाग सजग हो गए हैं? जी, दरअसल जो सिंबल इश्यू से लेकर नॉमिनेशन जिस तरह से फाइल हुए थे, इन सारे मुद्दों को लेकर अदालत कई सारे लोग पहुंचे थे और उसकी वजह से जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने डिसाइड किया था कि तकरीबन 20 से ज्यादा 25-26 के आसपास जो स्पेशली बारामती में जो अजीत पवार का गढ़ है, वहां पर कुछ जो इलेक्शंस होने थे वो टाल दिए गए और 2 दिसंबर यानी आज जब बाकी सब जगह 260 से ज्यादा जगहों पर इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पर नहीं हो रहा है, वो अब होंगे 20 दिसंबर को। दरअसल जो सरकार है उनका यही कहना है कि वो खुद सरप्राइज हैं कि आखिर एसईसी ने किस तरह से ये निर्णय लिया। वहीं जो आज जैसे हमने सामना जो अखबार है, जो यूबीटी सरकार जो उद्धव ठाकरे की जो नेतृत्व में चलता है, उसने आरोप लगाया कि ऐसा हो नहीं सकता कि भले ही फडणवीस सरप्राइज जता रहे हो, लेकिन ये सरप्राइज कैसे हो सकता है, ये तो आपस में ही मिली भगत है इनकी, तो ये जरूर कुछ आपस में ही ये कुछ कर रहे होंगे। तो यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू है। वहीं एसईसी का कहना है ये पहली बार नहीं हुआ है, अगर कुछ धांधली दिखती है वहां प्रोब किया जाएगा, वहां पर जांच की जाएगी और ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी कुछ साल पहले भी जब इस तरह की बातें सामने आई थी तो कुछ जगहों पर ये टाल दिए गए थे इलेक्शन, जब तक कि इस पर जांच पड़ताल नहीं होती है। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच में देखिए, इलेक्शन के पहले भी हमने देखा कि कई सारी पार्टियां अपनी बातें, और खास तौर से अगर आप देखें तो महायुति क्योंकि खुद ही आपस में अलायंस में नहीं लड़ रही हैं, ये आपस में ही भी भिड़ती हुई नजर आई थी, तो इतना ज्यादा इन्होंने आप कह लीजिए स्पेस ले लिया लोगों के दिमाग में कि महा विकास अघाड़ी की तो बात ही नहीं हो पाई। क्या ये स्ट्रैटेजी के तहत था या फिर स्ट्रैटेजी के परे हो गया था, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, जब ये पार्टियां मिलकर अपनी सरकारें उन लोकल बॉडीज में बनाएंगी। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि इस पूरे एसईसी के मुद्दे को भी हवा देते हुए सरकार भी कह रही है कि ये ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम